हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। मैं आज आपके सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ। हाउ दे आर करंटली फीलिंग अबाउट यू। आपका पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है, कैसा है, क्या सोचता है, कौन सी सिचुएशन में है, किसी के इन्फ्लुएंस तो नहीं है, आपसे डिस्टेंट क्यों है, ब्ला ब्ला क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में है वो सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। आपके सामने मैं दो फाइल दिखा देता हूँ। वन है 2020 एंजल नंबर एंड दूसरा है 616। मैं आपको इसका मैसेज छुपा रखा है सो दैट आप ना मैसेज चूज़ करके थोड़ा ना आप कर सको, ठीक है। तो जो आपको फाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो आप चूज़ कर सकते हो, 616 और 2020, ठीक है। तो आई होप आप 1 मिनट चाहे अपना मेडिटेशन करके आप सोच सकते हो नंबर जो आपको चूज़ करना है, 616 और 2020। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2020 जिन्होंने भी 2020 नंबर चूज़ करा था, ओम मनी पद्मे हम गाइस, आपका जो मैसेज है बॉन्ड्स आया है। तो देखिए, आप जैसा भी सोच रहे हो कि आपका ये बॉन्ड ख़राब हो चुका है, बॉन्ड को संवारने का अगर आप सोच रहे हो तो उस बॉन्ड्स में ना फुलफिल रहो। नेगेटिव मत सोचो कि चीज़ें ख़राब हो रही है, अच्छा हो रहा है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक तरीके से चीज़ को मान के चलिए तो एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। एंड यूनिवर्स भी आपको एक गुड बॉन्ड देना चाहते हैं जो बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में रहे फ्यूचरिस्टिक तक। तो अपने दिमाग में वो बॉन्ड्स जो भी है, जिसके साथ भी रहो, ये मत सोचो कि ये मेरा कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। जिसके साथ जैसे भी रहना है बहुत अच्छे से रहो, बहुत अच्छे से रहो एंड इन अ वेरी गुड मैनर। और बिल्कुल भी मत सोचो, अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत लाओ, अपने हायर सेल्फ पे फोकस करो। ये पाइल वन वालों के लिए मैसेज था, ठीक है, एंजल नंबर से। एंड देन हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हाउ योर पर्सन फील अबाउट यू। तो सबसे पहले मैं देखूंगा आपका पर्सन जो है ना वो इस वक्त कर क्या रहा है, बेसिकली उसकी फीलिंग्स क्या चल रही है इन जनरल। इन जनरल निकाल रहा हूँ सबसे पहले, आपसे रिलेटेड नहीं निकाल रहा, इन जनरल वो कर क्या रहा है आपका पर्सन। पाइल नंबर वन वाला यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो पाइल नंबर वन वाले हैं वो इन जनरल कर क्या रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम पाइल नंबर वन वालों के लिए बताइए। ओके, दैट्स रियली गुड फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम पाइल नंबर वन वालों के लिए क्या। ओके ओके, एंड इट्स जजमेंट। ओके, बट ऑन द डेक इज जजमेंट। सबसे पहले मैं आपके जोडियक साइंस बता दूं। जोडियक साइंस मुझे आ रहे हैं कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सॉरी नॉट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस। दैट्स इट भाई साहब, इतने ही मुझे जोडियक साइंस दिखाई दे रहे हैं। बाकी पाइसिस, पाइसिस के अंदर स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके, आपके नेम्स के लेटर बता दूं। ए आ सकता है, टी आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, ओ आ सकता है, डी आ सकता है, जी आ सकता है, आर आ सकता है, ई आ सकता है, जेड आ सकता है, के आ सकता है, एल आ सकता है। देखो, जो तुम्हारा पर्सन जो मैं नॉर्मल निकाला, तुम्हारा पर्सन ना बहुत एनालिटिकल माइंड पे चल रहा है। इतना एक होता है एनालिटिकल माइंड, बहुत दिमाग वाले पर्सन हो, बहुत अपनी ज़िंदगी में सुखद तुम चीज़ों को फोकस कर रहे हो, बट नहीं, तुम्हारा पर्सन एनालिटिकल माइंड कर रहा है। तुम्हारा पर्सन अपने गोल्स पे इस वक्त अगर देखा जाओ ना तो गोल्स पे अपने फोकस करने की कोशिश कर रहा है। इन जनरल रीडिंग तुम्हारे पर्सन के बारे में है, उसको अपने करियर वरियर या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना पागल हुआ हुआ है। एंड एट द सेम टाइम, चाहे वो काम करता हो, चाहे वो जॉब करता हो, बिजनेस वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा आने वाले टाइम में। 2 महीने के अंदर जो टाइम चल रहा है ना उसका, अप्रैल तक, ये बहुत बिजी वाला टाइम चल रहा है। तुम्हारा पर्सन ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इन जनरल जो उसकी आ रही है ना, तुम्हारा पर्सन बहुत गंदा हुआ, टूटा हुआ है। उसको बिट्रेट सॉरो फील हो रहा है। आई डोंट नो किस चीज़ से हो रहा है, आगे आने वाले जब मैं क्वेश्चन निकालूंगा तो बता दूंगा। बट इन जनरल ही इज फील लाइक वेरी बिट्रेड राइट नाउ। ही जस्ट फील वेरी सॉरो अबाउट वॉट एवर द थिंग्स हैपन इन हिज लाइफ राइट नाउ। ही इज़ वेरी इंडिसिसिव, बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं। ये आपके बारे में भी हो सकती है, किसी और चीज़ के बारे में हो सकती है, वो डिसीजन नहीं बना पा रहा। इसकी जनरल रीडिंग आ रही है। पर्सन की वैसे बिजी है, चीज़ों को एक काइंड ऑफ एनालिटिक नज़रिए से देख रहा है, अपने ऊपर सेल्फ एवेल्यूट कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल मैनर। जो धोखा इस इंसान को मिला है
उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे फीलिंग्स कि आपके बारे में ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे। इस इंसान की जर्नल हो गई ना, ये जनरली क्या सोच रहा था। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आप मुझे बताइए कि ये इंसान जनरली क्या, मतलब कि हमारे पर्सन जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। यूनिवर्स देखो जी, मेरे व्यूअर्स के बारे में यही सोच रहा है कि वो एक एक्शन लेने का सोच रहा है। उसके दिमाग में आ रहा है कि बहुत बिजी जो इंसान है, मतलब जो बिजीएस्ट हो रहा है, नो डाउट वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने का सोच रहा है। उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यार मैं कब तक इस लड़की या इस लड़के से भागता रहूं। आपके बारे में पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यहाँ पे आपके पर्सन का, एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच के साथ, बहुत सारी क्लैरिटी। जितना वो स्टक था ना आपके ऊपर, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं इस लड़की या लड़के के लिए जितने भी स्टक था ना, तो अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे स्टेप लेना चाहिए। हर वक्त काम काम काम, हर वक्त बिजीनेस नहीं होता। ट्रुथ ये है, जो सामने वाली जो लड़की है ना, वो बहुत मेरे लिए कुछ सब कुछ नहीं उछावर कर चुकी है, सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छे से करती है, ट्रुथ सीख करती है। ट्रुथ यही है, और मैं ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। वो लड़की मेरे पे सब कुर्बान है। इस जैसी लड़की मुझे मिलने से रही, सब कुछ वो मुझे दे रही है इन अ वेरी गुड मैनर में, सब कुछ तो वो कर रही है, और मैं इक्वल गिव एंड टेक कर ही नहीं रहा। मैं इनफैक्ट उस लड़की से भाग रहा हूँ, मैं ही स्टक नहीं हो रहा, मैं ही उसको स्टबर्नेस दिखा रहा हूँ, मैं ही उसको एक सेल्फिशनेस दिखा रहा हूँ। मेरे मोटिव्स जो होते हैं, वो लड़की मेरे मोटिव्स करने को पूरे पूरे तैयार है। जो उसके मोटिव्स है वो मैं उसके सेल्फिश बन के मैं उसके फुलफिल नहीं कर रहा। मैं ही भाग रहा हूँ, मैं ही दूर भागना चाह रहा हूँ यहाँ से। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों का ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल का ना, और वो ये आपसे कट रहा है, या मे बी वो आपसे दूर रहता हो, या कोई आपसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहा हो ये इंसान, तो दूर कटने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है इंसान। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ टाइम में ना, 2 महीने में मे बी आपके पास आके रिकन्सिलेशन करे। अगर आपका पर्सन ना, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, तो रिकन्सिलेशन के मुझे पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसको ट्रुथ समझ आ रहा है कि भाई इतना पढ़ के मुझे हर चीज़ में मटेरियलिस्टिकली अपने आप को जानबूझ के बिजी, जानबूझ के तो नहीं बोलूँगा, बट इतने बिजीनेस में एक पर्सनल लाइफ भी होती है। उसको समझ आ रहा है कि यार एक पर्सनल लाइफ भी ना एक काम की चीज़ होती है, कि मुझे अपने पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करना चाहिए। हर वक्त काम 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 नहीं होता। तो वो इंसान ना अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो जो इंसान है पर्सनल लाइफ पे फोकस से हट के, सॉरी अपने काम से हट के अब आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में वो एनालिसिस चल रहा है, उस दिमाग को बहुत अच्छे से सोच रहा है कि आ जाओ यार, दिल तो बच्चा है जी, एक बार तो आके ट्राई एंड टेस्टिंग कर ही लेते हैं। एंड देन इसके बाद अब देखते हैं कि लाइक मैं दूसरा कार्ड डेक चेंज करता हूँ। सो जो आपका पर्सन है ना, वो इन्फ्लुएंस तो नहीं है बेसिकली, उसका कोई चीज़ से परेशान तो नहीं, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा किसी थर्ड पार्टी वगैरह से, किसी थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड वगैरह। यूनिवर्स मुझे बताइए, किसी थर्ड पार्टी से आपका पर्सन इन्फ्लुएंस तो नहीं है, या कोई इस पर्सन को मतलब जानबूझ के जो आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है उस पर रोका तो नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, उस पर रोका तो नहीं गया है ना। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आपके पर्सन को ना किसी ने रोका नहीं गया है, मतलब ऐसे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। आपके पर्सन का किसी पे ना इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, सिर्फ वो पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं ना, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस उसकी ज़िंदगी में आपके साथ जो टेंट्रम जो हुए हैं ना, उस चीज़ का आपके पर्सन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड पड़ा है। जो उसकी पास्ट की जो डीड्स हुई ना, पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें तो नहीं बोलूँगा, बट पास्ट में कुछ ऐसे उसके साथ कुछ हुआ हो, ऐसा बहुत बदसलूकी चीज़, उसका पास्ट में कुछ दिल टूटा हो कुछ भी। एक मुझे टावर मोमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अनस्टक वाली फीलिंग जो किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस थी, मे बी आपसे एक्सपेक्टेशंस हो, वो चीज़ें जो फुलफ़िल नहीं हो पाई, वो उसको ऐसा लगता है आपके साथ बेसिकली कि चीज़ें अगर मैं आऊँ ना तो बहुत टाइम लेना पड़ेगा, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा। जितना आप चाहते हो, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उतनी मैं एक्सपेक्टेशंस फुल नहीं कर पाऊँगा। उसको खुद लगता है
कि मैं स्टेबल नहीं हूँ। यहाँ पे जो उसकी फेमाइन और मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जो मुझे दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप वो बैलेंस नहीं है, वो इस रिलेशनशिप को बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर जो उसके ख़्यालात आ रहे हैं ना, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड बट उसके बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि जो रिलेशनशिप है ना, ये बेसिकली मेरे लिए ये जजमेंट एक होता है ना, आपको अंदर से वाइब आती है कि इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये मेरा ट्रू सोलमेट है, ट्रू ट्विन फ्लेम बोल लो, ट्रू कार्मिक बोल लो यार, जो तुम्हारा दिल करे। बट ये ट्रू मेरा पर्सन है, इसके साथ जो सुकून मिल सकता है, वो जो बॉन्ड है ना जो आया था, वो बॉन्ड किसी और के साथ मेरा नहीं बन सकता, जितना मर्जी मैं ट्राई कर लूँ। बट मुझे सिर्फ जो इन्फ्लुएंस जो रोक रहा था ना, बस मुझे अपने आप को एकीकृत करना है, एक जगह बैलेंस लाना है, वो बाइंड करना है मुझे अपने आप को, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में मुझे लाना है। उस जाके चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली सॉर्टेड आउट हो जाएगी। अगर ये बंदा इक्वल स्टेट ऑफ माइंड में ले आए अपने आप को, वो जहाँ इक्वल स्टेट ऑफ माइंड में ले आए, इक्विलिब्रियम स्टेट में, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट हो जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी इसकी ज़िंदगी में। इसको ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आने वाले, जैसे मैंने बोला ना, 2 महीने के अंदर, जो उसको भी लग रहा है आने वाले 10 वीक्स बोल लो, 2 महीने से हल्का सा ज़्यादा बोल लो, वो 2 महीने में देखो इंसान आपके पास आएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली देखो सॉर्टेड आउट होना चालू होगी, चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी जैसा आप चाहते हो। तो वेट करो, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है आप दोनों के दरमियान में। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स को कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? तो चीज़ें बेस्ट होंगी आपके लिए। अब मैं आप देख लेता हूँ, जो आपकी करंट फीलिंग्स निकाली है, ये एक्शन, इसका एक्शन जेन्युइनली है कि भी नहीं? अभी तो ये सिर्फ सोच रहा है ना कि मैं 10 वीक्स में, 2 महीने में आके पर्सनल लाइफ में ख़त्म कर दूँ, आ जाऊँ। इसके बाद इसका जेन्युइन कोई ये एक्शन क्या लेगा भाई? इसका जेन्युइन एक्शन भी है तुम्हारी तरफ आने का? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इसका एक्शन बताओ कि ट्रू एक्शन लेगा कि भी नहीं? अगर लेगा, डिस्टेंट ही हो जाएगा बिल्कुल। अभी तो ये सोच रहा है, इसका ट्रू एक्शन क्या होगा? इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन या एक्शन लेगा भी ये? ख्याली पुलाव तो लोग सभी बनाते हैं, ख्याली पुलाव तो मैं भी बनाता हूँ। एट द एंड ये एक्शन लेगा कि भी नहीं? यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, सो देखो, ये इंसान कहीं ना कहीं तुमसे ऑब्सेस तो है। तो देखो, जो ये सोच रहा है ना एक्शन लेने का, वो तो पक्का है। देखो, ये इंसान, इसको ना वो एक्शन, इसको पता है कि अपनी ज़िंदगी जो इनडिसाइसिव हो रहा था ना तुमको लेके, वो चीज़ों पे नहीं आ रहा था। इसको ऐसा लगता था कि अगर ये इंसान तुम्हारे पास आए तो टूट ना जाए, तुम्हारे पास आए फिर दोबारा से हर्ट हो जाए, फिर इसको बिट्रेयल जैसा फील ना हो, बहुत वरी हो, जो हो रहा था ना इनडिसाइसिव। तो इसके दिमाग में ऐसा है, यार इस इंसान से मुझे काइंड ऑफ ऑब्सेशन तो है, ये लड़की है तो बहुत प्यारी, ये लड़का बहुत प्यारा है, इसमें कुछ क्वालिटी है, तभी तो मेरा इस पे ऊपर अट्रैक्शन आया है ना, कुछ ना कुछ तो तभी तो मेरा हुआ है ना इस लड़की पे, कि अगर ये लड़की ऐसा कुछ है, इतनी नर्चर वाली लड़की है, इसके साथ मैं फ्यूचर अगर देखता हूँ, ये आई नो उसको ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर छुपी हुई है, एक ड्रीमर हो बहुत तगड़ी, आप क्रिएटिव टाइप के इंसान हो, लोग आपसे रेजिस्ट कर ही नहीं पाते, आपने ऑरा ही ऐसा बना रखा है आप लोगों ने ना, कि लोग आपको रेजिस्ट कर ही नहीं पाते मेरे व्यूअर्स। बस इंसान का यही है, वो रेजिस्ट कर नहीं पाते, इसलिए वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। इसको दिखता है कि बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना, वो चीज़ आपसे ही पूरी हो सकती है। एंड एक बार तो आ जाओ, अब चाहे मरो धरो पड़ो टूटो, एक बार तो आपके साथ आके एक्शन लेना ही चाहता है। वो ग्रीड है अंदर से, प्यार है, एक होता है ना कि यार इससे एक बार तो मुझे करना ही है, इसके बाद तो ज़िंदगी जो मर्जी हो, ठीक है, करेगा। इसलिए वो आपके साथ आना चाहता है। उसको दिखता है कि आप उसका एक लकी चार्म भी तो हो ना, कि वो सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो इंसान आपकी तरफ बनना भी चाहता है। जो क्वालिटीज़ आपके पास है, वो भी तो ये इंसान इनहेरिट करना चाहता है, जो उसको दिखाई देती है। इनहेरिट तो ये भी करना चाहता है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ उसको दिखाई देती है। एंड अब तो देखो, बहुत जल्दी एक्शन लेगा वो। विक्ट्री जो आपको लगता है ना इंसान आपके पास नहीं आ रहा, एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो भाई इंसान बहुत जल्दी आ रहा है, आके विक्ट्री मिल रही है आपको। ये जो पाइल नंबर 1 देख रहे हो, तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, बहुत मस्त में। क्योंकि ये जो पास्ट की चीज़ें, चाहे तुम थर्ड पार्टी में हो, कुछ भी हो, मैंने थर्ड पार्टी का चेक नहीं करा, एक बार चेक कर लेता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए पास्ट की जो भाई, तुमको वो इंसान जो तुमने यादें बनाई हैं, चाहे तुम मिल के बनाए हो, तुमने वो चैट करी है, तुमने कुछ भी करा है,
ये उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, इस यादों में ही तुम्हारे मर गया है भाई साहब, ये तुम्हारी यादों में ही मर के पागल हो चुका है ये बंदा। स्टबन दिखाएगा, स्टार्टिंग में आएगा तुम्हें स्टबन दिखाएगा, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर वे में भी होगा, क्योंकि उसको दिखता है कि अगर मैं स्ट्रक्चर वे में होऊंगा, सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, तो मैं हर चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो स्ट्रक्चर वे में आएगा इंसान एंड हर चीज़ को बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तुम भी खुश रहोगे, ये इंसान भी खुश रहेगा, बहुत अच्छे मैनर में चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, समझ रहे हो? तो एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। ठीक है गाइस, तो मैं एक बार बस चेक कर लेता हूँ कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है कि भी नहीं है। ठीक है, ये इंसान मतलब इन्फ्लुएंस तो देखो, मैंने देखा था थर्ड पार्टी का तब आया नहीं था। इन्फ्लुएंस अलग चीज़ होती है, इन्फ्लुएंस में ये नहीं होता कि इसी गर्लफ्रेंड का, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी में जेन्युइनली वो देखूंगा कोई इसका थर्ड पार्टी इसके दिमाग में चाहे बातें कर रहा हो कि नहीं, कोई है कि नहीं। यूनिवर्स बात करना ही मैं थर्ड पार्टी में कंसिडर कर रहा हूँ रिलेटेड टू यू, बिकॉज मेरा मानना है कि जो इंसान ट्रू टू यू होता है वो थर्ड पार्टी में कभी भी आपके बारे में जिक्र नहीं करेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देखो ये सैडेंड होके गया था डेफिनेटली किसी और के पास, यस ये गया था, इसने शादी के सपने सोचे थे देखो तुम्हारे साथ, ये डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी में गया था, इसने नेचर चेंज करा, लोगों के पास गया, इसको खुश रहना था। देखो थर्ड पार्टी में था, बट तुम्हारे में ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहा है, नो, ये जस्ट वेंट टू डिफरेंट पीपल, ये जस्ट टॉक विद देम। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 10% का इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, बट तुम्हारा जो इंसान है ना, वो दिमाग अपना लगाता है, वो दूसरों का दिमाग नहीं यूज़ करता जल्दी से, एट द एंड दिमाग अपना ही लगाता है एट द एंड लास्ट में। तो इन्फ्लुएंस था काइंड ऑफ अ। ठीक है गाइस, तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने भी चूज़ करा था। मैं तुम्हारे लिए एंजल डेक से निकाल लेता हूँ और इक्कल कार्ड से देख लेते हैं तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं सिटाडेल कार्ड से देखता हूँ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सिटाडेल से क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तुम्हारे लिए आ रहा है द एडवेंचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। एडवेंचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भाई देखो, जो भी तुम एडवेंचर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम सामने वाले इंसान से देख रहे हो ना, सोच रहे हो ना कि वो इंसान तुम्हारे लिए करेगा, आगे एक्सपेक्टेशंस जो भी है, मुझे ऐसा लगता है सामने वाला इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है वो सारी फुलफिल करेगा तुम्हारा पर्सन। इन टर्म्स ऑफ रियलिटी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एज अ यू पर्सन। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और निकाल लेते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूरे पूरे फिराक में तुमसे तुम्हारे पास आके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो इंसान। द रन अवे सीक्रेट्स, रनिंग फ्रॉम प्रॉब्लम। देखो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन करता कि तो उसको बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, इसलिए जो तुम्हें एज अ प्रॉब्लम समझता है ना, तुमको प्यार की जगह तुमसे भागता है। अब वो जो सीक्रेट्स है आके तुमसे सब बातें डिस्कस करेगा, शेयर करेगा तुमसे, एंड तुमसे पूछेगा द रन अवे, जितना तुमसे भाग रहा था वो क्यों भाग रहा था, एवरीथिंग ही जस्ट ट्राई टू डिस्कस विद यू, एंड तुमको समझ आएगा, रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। पाइल नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज़ थी तुम्हारे लिए। एंड फेदर से निकाल लेता हूँ ये फेदर से क्या आ रहा है, एक बार फेदर से गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताइए फेदर स्टेरोड ऑरिकल से क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि फेदर से क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फेदर से ये लूँगा डव, ये कार्ड आया है फेदर से, डव आया, फील एंड अलाउ अ डीपर सेंस ऑफ पीस टू फिल यू नाउ, दिस इज़ अ डिवाइन क्वालिटी। फील करो एंड अलाउ करो, ठीक है, अपने डीपर सेंस ऑफ पीस को, सो दैट तुम डिवाइन क्वालिटी में फील कर सको। डिवाइन मतलब अलाउ करो इन द सेंस अपनी सेंस ऑफ पीस, जो तुम्हारी सेंसेस है उसको पीस की तरफ अलाउ करो, अपने दिल को फिल करो उस पीस से। ठीक है, ये डिवाइन क्वालिटी है, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी तुम टेंस जो तुम भी फ्रस्ट्रेटेड अगर महसूस कर रहे हो ना, तो ऐसा मत महसूस करो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, ठीक है, अगर तुमने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा पाइल नंबर 1 मेरे पीपल, तो सब्सक्राइब कर लो। ओम मनीपत में हम, अगर तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में तुम्हें शेयर करना होगा, किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए होगी, तो मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्हारा ही है, कमेंट बॉक्स, आके मेरे साथ शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनीपत में हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक पे, न्यू रीडिंग के साथ। बाय, सी यू। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने भी ये
चूज़ करा था सेंचुरी 616, जिन्होंने भी चूज़ करा था। सेंचुरी का सबसे मीनिंग होता है एक होम। आप एक ऐसा होम ढूंढ रहे हो क्या जो आपके लिए बहुत पीसफुल हो, जो आपके लिए बहुत सुकून देने वाला हो, जो लवेबल हो। अगर आप ऐसा घर ढूंढ रहे हो तो उसको अपने विद इन यू देखो सबसे पहले। चाहे वो तुम्हारा पर्सन हो, कुछ भी हो, तुम एक पर्सन को भी अपनी सेंचुरी मान सकते हो, जैसे तुम्हें सुकून मिलता हो। अपने घर को भी कोई ऐसी पीसफुल जगह भी हो सकती है, सेंचुरी किसी को भी बोल सकते हो। तो अपना एक सुकून ढूंढो भाई। जो तुम भटकती हुई आत्मा हो ना, पाइल नंबर ये 2, तो अपनी भटकती हुई आत्मा को प्लीज़ आगे बढ़ो। देखो अपनी कोई सेंचुरी जहाँ सुकून मिलता हो, उस सुकून पे फोकस करो। तुम्हारे लिए भी बेटर होगा, सामने वालों के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि तुम भटकते रहोगे तो सामने वाला भी भटकता रहेगा। ये मैसेज था 616 का सेंचुरी। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे पाइल देखते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हारे पर्सन का नेम्स वगैरह बताऊंगा, जोडिएक या तुम्हारा भी जोडिएक अगर मैच होता हो तो और तुम्हारे पर्सन की जनरल रीडिंग निकालूंगा कि वो जनरल कर क्या रहा है, जनरल थिंक क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तुम्हारा पर्सन इन जनरल कर क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओम मणिपत में हम प्लीज़ मुझे बताइए फाइल नंबर 2 के लिए तुम्हारा पर्सन कर क्या रहा है। ओके, देखो तुम्हारा पर्सन, पहले तुम्हें नेम्स के लेटर भी मैं बता दूं। ओके ओके ओके, यस यस यस, ओके ओके। तो देखो तुम्हारे पर्सन को ऐसा लगता है कि सब चीज़, सॉरी, नेम्स के लेटर। तो नेम्स के लेटर आता है, टी आ सकता है, आर आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, एच आ सकता है, एस आ सकता है, ओ आ सकता है, एफ आ सकता है, एंड इसके बाद के आ सकता है, एन आ सकता है, आई आ सकता है, जी आ सकता है, एंड इसके बाद ए आ सकता है, आई गेस मैं बोल चुका हूँ, सी ओ आर, है ना, एंड डब्ल्यू एक्स जेड सी बी एंड जे एन जी। मुझे ये दिखाई दे रहा है जोडिएक साइंस लियो, सॉरी एरीज लियो सजिटेरियस मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे है, तीनों के तीनों। जेमिनाई है, वर्गो है यहाँ पे। दैट्स इट, मुझे जोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद तुम्हारा पर्सन देखो, तुम्हारा पर्सन ना हर चीज़ों से भाग रहा। तुम्हारा पर्सन ना अपने आप को देखो इस वक्त सेल्फ सेंटर्ड बना के रखा है। वो बेसिकली अपने बारे में सोच रहा है, एक्शन ले रहा है। कोई ना कोई देखो इंसान है या तो इसका दोस्त है जिसको ये बहुत वैल्यूएबल मानता है अभी के लिए। ठीक है, उस इंसान के पास ये गया है, वहाँ पे जाके उससे बहुत ज़्यादा एडवाइस ले रहा है। वो इसको, तुम्हारा पर्सन जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से है ना, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से निकल के एक प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है, कि जहाँ पे अपने ऊपर बोलते हैं ना कि इंसान अपने ऊपर हार्श हो रहा है चीज़ों को लेके, बिकॉज चीज़ें जब इमोशनल सोच के वर्क नहीं करती तो प्रैक्टिकलिटी सोच के बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करे। तो वो किसी के बंदा है या किसी कोई बड़ा कोई फादरली फिगर, मान लो फादरली फिगर नहीं है बट है इसकी एज के जितना ही, ये जाके एडवाइस ले रहा है वहाँ पे। वो इंसान को बहुत अच्छे से समझा रहा है, चीज़ों को चेंज कर रहा है। इसका बिल्कुल एक न्यू वाइटलिटी 360 टर्न जिसको बोलते हो, न्यू अप्रोच लेके आ रहा है। जितने भी इसकी इन टर्म्स ऑफ ये जो है ना, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप पे कंफर्म बोलूँगा बिकॉज 4 ऑफ स्टाफ्स है यहाँ पे। ठीक है, और हम कार्ड करियर का कर नहीं रहे तो मैं 4 ऑफ स्टाफ को एज अ रिलेशनशिप ही करूँगा। 4 ऑफ स्टाफ मतलब 4 ऑफ बैंड्स। सो जो इंसान है ना, सो ये जितना भी कंफ्यूज हो रहा है अपने शादी को लेके, अपने पार्टनर को लेके, तो वो जो इंसान है इसको 360 एंगल में प्रैक्टिकलिटी अप्रोच के हिसाब से इसको समझा रहा है, वहाँ से लेसन्स ले रहा है, मे बी बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस कर रहा है। परेशान है, जो इंडिसिसिव हो रखा है ना, वो चीज़ों को चेंज करके अपनी ज़िंदगी में जो एडवाइसेस ले रहा है उस पर्सन से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब तुम मेरे से पूछो कि यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस है कि नहीं। जो मुझे निकालना था कि इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है वहाँ यहाँ पे उस पर्सन का। उस पर्सन को एक बहुत तगड़ा टीचर देख लो। अब यहाँ पे टीचर में कौन हो सकता है,
दोस्त हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई भी एक वो फिगर हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स को लेके। तो यहाँ पे वो सिनेरियो बैठ रहा है इस इंसान का। अब निकालते हैं कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में तुम्हारे बारे में क्या फील करता है, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स जो भी है कि तुम्हारे बारे में, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि तुम्हारे बारे में इसकी फीलिंग्स क्या हैं, एक्चुअल ट्रू फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताइए कि ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इसकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए पाइल नंबर 2 वालों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो ये इंसान को ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ चीज़ें नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम एक काइंड ऑफ अ इमेच्योर पर्सन हो, तुम सिर्फ अपना देखते हो, तुम मेरा सुकून नहीं देखते हर वक्त तुम। और जितना भी मैं तुम्हें चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ उसमें तुम बैलेंस नहीं बना पाते हो। इसका ऐसा मानना है कि तुम्हारे पास अगर मैं आऊँ तुम मुझे हर वक्त रीज़न देते हो कि तुम्हारे पास आना क्यों नहीं चाहिए। इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। इसको ऐसा लगता है कि भाई साहब तुम दूसरे लोगों में पड़े रहते हो, और कहीं ना कहीं मुझे कुछ इंस्टांस ऐसा लगा है कि तुम किसी ना किसी लौंडे से बात कर रहे होंगे, किसी लड़के से बात है, किसी लड़की, वाइस वर्सा जेंडर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये इंसान ने कुछ मना करा होगा कि उससे बात मत करो, उससे कुछ ऐसा मत करो, कुछ ना ऐसा सिनारियो हुआ होगा जहाँ तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें टोका होगा और तुमने वो चीज़ नहीं समझी गुड मैनर में, इसलिए वो पर्सन को हर्ट हुआ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, इसलिए वो इंसान तुमसे दूर होकर चला गया, इसलिए वो तुमसे देता नहीं। और तुम बहुत ज़्यादा ना एक काइंड ऑफ एक ऐसी लड़की हो जो बहुत चार्मिंग हो, तुम्हारा ऐसा ऑरा है तो तुम्हारे ऊपर लौंडे फिदा होंगे या लौंडे तुम्हारे पास आते होंगे फॉर रिलेशनशिप, तुम्हारा एक्स वैक्स, कुछ बेस्ट फ्रेंड वगैरह कुछ टाइप। अगर कुछ ऐसा भी सीन है, तुम्हारा पर्सन बहुत ऑफेंडेड है इसलिए वो तुमसे दूर गया, उसके दिमाग में ये है इसलिए तुमसे दूर ही रहना चाहता है, उसके फीलिंग में कि मैं दोबारा आऊँगा फिर वो सेम सिनेरियो होगा। इससे बेटर है मुझे अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करना चाहिए एंड तुम्हारे पास मुझे नहीं आना चाहिए, उसके दिमाग में है। इसलिए वो बंदा क्रॉस रोड पे पड़ा हुआ है ना, आना भी चाहता है नहीं भी आना चाहता, इसलिए तुमसे वो दूर भाग रहा है बिकॉज उसको बैलेंस वो नहीं मिलेगा। वो जो बाउंडेशन जो तुमने लगा के रखी है ना अपने साथ, वो बाउंडेशन तुम हटाने नहीं वाले, वो बैलेंस उसको नहीं मिलेगा भाई, समझ रहे हो। वो बाउंडेशंस तुम्हारी सेट है इस इंसान के साथ। तो ये सिनेरियो है इस इंसान का यहाँ पे ना, इन बैठा है बाउंडेशन सेट करके। ये करंट फीलिंग्स है और कहीं ना कहीं उसको दिखता है कि तुम पागल हो जाते हो उसके आगे, तुम उससे इतना ऑब्सेस्ड हो। इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता किसी भी इंसान से, नो डाउट वो तुम्हारा पर्सन है, बट इतना ऑब्सेशन नहीं होता कि हर वक्त सामने वाले को तुम कंट्रोल करने का सोचो, ओवर पॉसेसिव हो जाओ, उतने इतने इतने टेंट्रम्स करो। उसको नहीं अच्छा लगता जो जैसे तुम बिहेव करते हो, तुम्हारा बिहेवियर उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, अब इसका निकालते हैं कि भाई जितना दिन ये तुमसे नो कांटेक्ट में या कम में बात हो रही है यहाँ पे, ये एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी में था कि नहीं। ये मुझे सब एस्पेक्ट में देखना है इस इंसान का। ये तो अपने दिमाग में फीलिंग बना के बैठ रहा है मैं तो ऐसा हूँ, तुम्हारे बारे में ऐसा हूँ, बट एक्चुअल में दाल काली तो नहीं है, या दाल ही पूरी काली है, समझ रहे हो ना। इसका भी तो देखा जाए कि ये थर्ड पार्टी में है कि नहीं, ये लौंडियाबाजी ये कर रहा है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मुझे इसका भी तो बताइए कि ये लौंडियाबाजी तो नहीं कर रहा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ये लौंडियाबाजी तो नहीं कर रहा। यूनिवर्स प्लीज मुझे भी बताइए भाई। देखो ओके ओके, बहुत ज़्यादा परेशान था, किसने आगे आगे स्टेप लिया, बोल दो भगवान जी था। अरे नो गाइस, ही इज नॉट इन अ थर्ड पार्टी भाई साहब। तुम्हारा जरूर ही ऐसा है कि वो परेशान हो गया, तुमसे दूर जरूर गया है, बट तुमसे दूर होके वो परेशान ही हुआ है। जो उन्होंने स्टेप लिए है ना दिल पे पत्थर लेके कि अब मुझे यहाँ से बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, बहुत फास्ट वे में मुझे यहाँ से अब एक क्विक चेंज ऑफ एक्शन लेना चाहिए और तुमसे दूर होना चाहिए।
और जितना तुमसे दूर हुआ है ना, तुम्हें लगता है कि तुम परेशान हुए हो, तुमसे दूर होके ये इंसान भी उतना परेशान हुआ है। इसकी भी रातों का चैन वैन सब उजड़ा है। इस पर्सन का बहुत परेशान हुआ है। इसके दिमाग में हर वक्त तुम चलते रहते हो। एक ना, तुम एक कंपटीशन बन चुके हो इसके दिमाग में। इसके साथ मैं कंटिन्यू करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तुम क्योंकि ये एक मीडियम पे नहीं हो, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है ना, मीडियम की स्टेट जहाँ पे आके चीज़ें स्टेबल हो जाए, तुम उसको मौका नहीं दे रहे हो स्टेबल होने का। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा पर्सन सोचूं, अभी सोचा ही है उसने, कभी कुछ स्टेप नहीं लिया। सोच लो तुम्हारे लिए इंसान कितना पवित्र है ये। यहाँ से पवित्रता उसकी दिख रही है भाई। अब यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि जो एक ख्याली पुलाव तो उसने दिमाग में बना लिया इस लड़की के बारे में। इसके ख्याली पुलाव जो है कि फीलिंग्स लेने में, कि एक्शन ले, पहले तो एक्शन लेते हैं कि इसका एक्शन क्या है भाई। अगर इस इंसान को फीलिंग्स हैं तो इस इंसान को एक्शन है कि नहीं, मेरे व्यूअर्स के बारे में, कि एक्शन कुछ लेगा कि भी नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये एक्शन लेगा कि नहीं। यूनिवर्स एक्शन लेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये कुछ एक्शन लेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, आएगा कि नहीं। ओके ओके भाई, मैं एक बार कार्ड शफल कर लूँ। यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वही सेम मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि सेम कार्ड्स हो। एक मिनट शफल कर लें बहुत अच्छे से। अब शफल जब करेंगे तो बहुत अच्छे से, अब अच्छे से हो गए हैं शफल। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखो अभी जो तुम्हारे दिल में वो जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ये 13 वीक्स में तुम्हारे पास आएगा। उस 13 वीक्स में जो तुम्हारे दरमियान में एंडिंग हो रखी है ना चीज़ों को लेके, एक न्यू शुरुआत ये इंसान आके तुम्हारी ज़िंदगी में करेगा, हो रही है। बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव है भाई, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है उसका, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बोला था ना कहीं ऑब्सेस्ड है आपसे ये। उसको अब सब कुछ पीसफुल आप में दिखाई देता है। वो टावर मूवमेंट ही ख़त्म करेगा बहुत जल्दी। 13 से 16 वीक्स लग जाएंगे। जितनी भी जो नो कांटेक्ट था ना, अगर जिनमें बहुत लेस कांटेक्ट भी हो रहा है, तो नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट आने वाले मैक्स 13 वीक्स बोल रहा हूँ कि मैक्स 13 वीक्स में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तुम्हारे। नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट सब कुछ, और चीज़ें उसके बाद बहुत अच्छे से वर्क करेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। वो बिकॉज इंसान तुमको फैमिली मानता है। अब वो तुम्हें, अगर तुम शादी का सोच रहे हो ना जना कि शादी का प्रपोजल तुम्हें आएगा कि नहीं, भाई वो सीधा ही, वो तुमको मानता ही नहीं है। गर्लफ्रेंड से ऊपर ही मानता है फियांसे बीवी। देखता है तुम्हें कुछ नज़रों से है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें जो लॉन्ग प्रपोजल जो तुम्हें था ना कि लॉन्ग अच्छे से प्रपोजल जो मुझे नहीं मिल रहा, तो वो मिलेगा। और वो एक्शन की पूरी तादाद में भी है, फुल एक्शन के मूड में है भाई वो। और मे भी तुम्हें कोई बाहर बुलाए डेट पे, कुछ पार्क में जाओ या तुम कहीं ना कहीं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। बिकॉज ही सो सेंसिटिव वर्ड जो होता है ना कि दिल अपना हाथ में लेके चलता है, तुम पे पूरा कुर्बान है वो इंसान। तो तुम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है वो इंसान। अब इस बात को समझो। बस वो जो 13 वीक्स का, इससे 13 से 16 वीक्स का टाइम लेगा, वो अपने रेस्ट एंड पीस पे लेगा, सो दैट जब तुम्हारे पास आए तुम उसको हील कर सको। यहाँ पर जो इस इंसान का मुझे दिखाई दे रहा है, तो बहुत सुकून के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, बहुत सुकून के साथ चीज़ें करेगा। तुम भी उसका बहुत अच्छा फील करो। रेस्ट वाली जो फीलिंग में है वो रेस्ट लेस ना हो जाए उन चीज़ों को लेके। तो ये सिनेरियो उसका चल रहा है एंड ही जस्ट फील वेरी वेरी गुड अबाउट यू। ओके, तो आएगा, यहाँ पे ट्रू है। एंड अब देख लेते हैं कि इसका कोई, इसको जो इंसान के पास जो जा रहा है वो इसको तुम्हें भड़काएगा तो नहीं। बिकॉज ट्रू इंटेंशंस तो इसकी ये है। वो जो थर्ड पार्टी में जो इंसान इसका जो बैठा है, वो एक बार बस लास्ट बार चेक कर लूँ कि कंफर्म तुम्हारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी मुझे ना फिर, कि जो इंसान है वो जनरली तुम्हारे पास आएगा, वो भड़काएगा तो नहीं, या वो तुम्हारी तरफ कर रहा है। यूनिवर्स उस इंसान का बताइए जो थर्ड पार्टी इसका दोस्त है। हाँ भाई देखो वही है, जितना एक क्रॉस रोड्स पे था। यस, वो इंसान तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा है, जिसका दोस्त दास्त है ना, कि उसको वो उसको बता रहा है कि भाई जो तेरा है ना चीज़ें, जितना भी तू रो रहा है तड़प रहा है ना, तो जितना तू दूर भाग रहा है, तो तू थोड़ा रेस्ट ले ले,
थोड़ा घूम आ कहीं पे, तो फैमिली इसी को मान भाई, यही तेरी फैमिली है, यही तेरा धन है। फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता। फैमिली भी जितना प्रॉब्लमेटिक था ना वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, तुम्हारी तरफ ही हो रहा है। इनफैक्ट जो तुम्हारा पर्सन क्रॉस रोड्स पे था ना, कि तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा, जो नो कॉन्टैक्ट में जो बैठा हुआ है, वो नो कॉन्टैक्ट से हट के तुम्हारा कर रहा है, और इनफैक्ट इसी को समझा रहा है कि अपने दिल में थोड़ी पेशेंस रख, इतना अपना दिमाग मत चला। जो दिमाग चला चला के ओवर थिंकिंग करके तुम्हारा पर्सन पागल हो रहा है ना, वो ओवर थिंकिंग करके पागल भी नहीं होगा। जितना उसके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग जो चल रही थी ना, वो पागल नहीं होगा। ओके, तो ये सिनेरियो है तुम्हारे पर्सन का, अच्छे से रहेगा। कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस अच्छा ही है तुम्हारे ऊपर, कोई घटिया इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है गाइस, तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। खुश हो जाओ, और मैं ऑरेकल कार्ड से तुम्हें रीडिंग दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले इससे देते हैं अपना सीटाडेल। अब फैंटेसी ऑरेकल है, फैंटेसी जो तुम्हारी फैंटेसी वाला ऑरेकल है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये है द हंटर, प्रेडेस्टिनेशन, सर्फेटनेस। ओके, बोला ना तुम्हें, जो इंसान है वो तुमको लेके काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है, वो घुट घुट के मर रहा है भाई। चीज़ें ऑब्सेस्ड है तो घुट घुट के जो मर रहा है ना वो इंसान, तो उसका घुट घुट के मरना अच्छा नहीं बात है। वो तुमको ही चाहता है, वो तुम ही चाहते हो। आर ना पार वो किसी को नहीं देखता। उसके दिमाग में ना कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ तुम ही हो उसके दिमाग में। जो हो ना वो सिर्फ तुम ही हो, उसके अलावा कोई नहीं है। नथिंग। वो तुमको ही चाहता है अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ तुम ही हो। और तुम ऐसा मत करो। तुम्हें अगर लगता है ना कि चीज़ें मिस्ड ऑफ फेलियर हुई है, ठीक है, अगर द फॉरगॉटन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि चीज़ें ख़राब करी है, कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुम उस रिलेशनशिप को संभाल सकते थे, ईश्वर तुम्हें, भगवान तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। उस दूसरे मौके को भाई ग्रैब कर लो। जो भी तुमसे फेलियर, जो भी तुमसे गलतियाँ हुई हैं ना, उस गलतियों को बहुत अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो, एंड बहुत अच्छे से आगे फोकस करो। चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। वो सब डरो मत, एंड आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में, बहुत बेटर ही होगा तुम्हारे लिए सब चीज़ें। डरो मत। ओके, पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, बढ़िया ही होगा तुम्हारे लिए। इन इससे फेदर डेक से देख लेता हूँ, फेदर से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे फेदर से गाइडेंस दीजिए। वल्चर आया है फेदर से। एक्सेप्ट द इनएविटेबल, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड वेलकम अ रीबर्थ टू बिगिन। अपने पास्ट को छोड़ दो, जो होना था वो हो चुका। अपनी ज़िंदगी में अब जो है, एक बेस्ट जो है, एक बेस्ट की तरफ देखो जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है। ओके, तो इनविटेबल चेंज एक्सेप्ट करो, जो इनवाइटेबल जो चीज़ें हुई है, पास्ट को लेट गो करो। सब कुछ नए सिरे से हो रहा है, रीबर्थ लेने की ज़रूरत है। थोड़े चेंजेस तुम लेके आओ, थोड़े चेंजेस तुम्हारा पर्सन लेके आएगा। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। यही तुम्हारे लिए गाइडेंस थी वल्चर की। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। तुमसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। ओम मनी पद्मे हम। बाय, सी यू।